शहर की शोर शराबे से बहुत दूर रेगिस्तान के किनारे बसा था एक छोटा सा कस्बा। दिन में वहां धूप आग बरसाती थी और रात को सन्नाटा ऐसे उतरता था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। उसी कस्बे में रहता था एक नौजवान। नाम था यूसुफ। यूसुफ कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा झुकी हुई शर्म और दिल में अल्लाह का डर साफ झलकता था। वह बहुत गरीब था। मां बचपन में ही इंतकाल कर चुकी थीं और वालिद लकवे की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। घर में अगर कुछ था तो सिर्फ टूटी हुई 4 दीवारें, एक पुरानी चारपाई और एक दिल जो अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। हर सुबह फज्र की अजान के साथ यूसुफ उठता, वालिद के पांव दबाता, उन्हें पानी पिलाता और फिर पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाता। नमाज के बाद वह कस्बे की गलियों में मजदूरी ढूंढता, कभी किसी की दुकान पर सफाई, कभी किसी के खेत में काम। मजदूरी कम मिलती थी मगर वह कभी शिकायत नहीं करता था। लोग अक्सर कहते, यूसुफ इतनी मेहनत करता है मगर तेरी किस्मत नहीं बदलती। वह हल्की मुस्कान के साथ बस इतना कहता, किस्मत अल्लाह लिखता है और अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता। एक दिन कस्बे में खबर फैल गई कि शहर से एक बहुत अमीर व्यापारी आ रहा है। वह अपने बेटे की शादी के लिए नेक और शरीफ लड़की ढूंढ रहा था। कस्बे के लोग अपने अपने बच्चों को आगे करने लगे। हर कोई चाहता था कि उसका रिश्ता उस अमीर घर में हो जाए। उसी कस्बे में रहती थी एक लड़की, आयशा। आयशा बेहद सादगी पसंद पर बहुत नेक दिल थी। वह रोज मस्जिद में आकर कुरान पढ़ती, गरीबों की मदद करती और किसी का दिल न दुखाए इसका बहुत ख्याल रखती। यूसुफ उसे जानता था मगर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता था। दिल में इज्जत थी मगर जुबान पर कभी नाम नहीं आया। जब व्यापारी आया तो उसने पूरे कस्बे को इकट्ठा किया। उसने कहा, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए जहां अल्लाह का खौफ हो। कस्बे के बड़े बड़े लोग आगे आए मगर व्यापारी का दिल किसी से नहीं भरा। तभी उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी जो सबसे पीछे खड़ा था। सिर झुकाए हुए उसने पूछा, तुम क्या करते हो बेटा? यूसुफ बोला, मेहनत करता हूं और अल्लाह से दुआ। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, यह बहुत गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं। व्यापारी ने जवाब दिया, जिसके पास अल्लाह है उसके पास सब कुछ है। उसने यूसुफ को अपने घर बुलाया, उसकी जिंदगी देखी, उसके सब्र को देखा, उसके वालिद की खिदमत देखी। उसकी आंखें भर आईं। उसी दिन उसने ऐलान किया कि वह अपने बेटे की शादी आयशा से करेगा और गवाह के तौर पर यूसुफ को बुलाया। कुछ ही दिनों बाद शादी हुई मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ महीने बाद व्यापारी का कारोबार अचानक तबाह हो गया। आग लग गई, सारा माल जल गया। शहर वालों ने मुंह फेर लिया। वही लोग जो कल तक सलाम करते थे आज पहचानने से भी इनकार करने लगे। व्यापारी रोता हुआ मस्जिद आया। नमाज के बाद उसने यूसुफ को देखा, कहा, मैंने अल्लाह पर भरोसा तो किया मगर सब कुछ चला गया। यूसुफ ने जवाब दिया, सब कुछ नहीं गया, आपका सजदा अब भी कायम है। कुछ दिनों बाद व्यापारी बीमार पड़ गया। इलाज के पैसे नहीं थे। उसी रात यूसुफ ने अपने घर का आखिरी बकरा बेच दिया और पैसे व्यापारी के इलाज में लगा दिए। किसी को पता तक नहीं चला। एक रात यूसुफ तहज्जुद में रो रहा था, कह रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर दिया है, लोगों के लिए नहीं। कुछ ही हफ्तों बाद एक अजीब वाकया हुआ। शहर से एक बड़ा कारोबारी आया और सीधे यूसुफ के पास पहुंचा। बोला, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं, मुझे तुम्हारे साथ कारोबार करना है। यूसुफ घबरा गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। वह आदमी मुस्कुराया, अल्लाह जिसे देता है वह हाथ देखकर नहीं देता। धीरे धीरे यूसुफ का कारोबार चल पड़ा। सबसे पहले उसने अपने वालिद का पूरा इलाज कराया, फिर मस्जिद की मरम्मत करवाई, फिर गरीबों के लिए खाना शुरू कराया।
सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने कभी यह नहीं कहा, मैंने यह किया। वह हमेशा कहता, यह अल्लाह ने किया। कई साल बाद वही कस्बा, वही मस्जिद, लोग यूसुफ को देखकर खड़े हो जाते थे, मगर यूसुफ आज भी उसी सादगी से नमाज पढ़ता, उसी तरह सिर झुकाता। एक दिन उसके वालिद ने उससे कहा, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बन गया। यूसुफ रो पड़ा, कहा, अब्बा मैं बस अल्लाह का कर्ज उतार रहा हूं। और उसी रात वालिद का इंतकाल हो गया, सजदे की हालत में। आज भी उस कस्बे में यह कहानी सुनाई जाती है कि जो सब्र करता है अल्लाह उसे जरूर उठाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।